हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन पार्टनर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है श्रापित राजकुमार। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल था। उस जंगल में कुछ आदिवासी रहते थे। आदिवासियों की बस्ती में रूपा नाम की एक लड़की रहती थी। रूपा सुंदर और आज्ञाकारी लड़की थी। वह सभी से बहुत मीठी मीठी बातें करती थी, इसलिए वह सबको प्रिय लगती थी। रूपा प्रतिदिन जंगल में ढोर चराने जाती। एक बार वह एक पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ी। सफ़ेद रंग का, छोटा सा, लाल लाल आँखों वाला, कान हिलाता, कोमल कोमल घास खाता यह खरगोश रूपा को बहुत पसंद आ गया। वह खरगोश को पकड़ने उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। खरगोश दौड़ता हुआ एक पेड़ के खोखले तने में घुस गया। रूपा खरगोश को खोजने उस तने के पोले में भाग गई तो वह ज़मीन में नीचे उतर गई। नीचे उतरने पर उसने एक बगीचा देखा। वह सुंदर फूल, रंग बिरंगे फुहारे, घने छायादार वृक्ष, पक्षियों का कलरव और आसपास पानी के बहते हुए झरने थे। यह सब देखकर रूपा खुशी से झूम उठी और दौड़ने कूदने लगी। उसी समय उसने झूले पर बैठी एक सुंदर परी को देखा। परी की नज़र रूपा पर पड़ी। परी ने रूपा को प्यार से अपने पास बुलाया। रूपा परी के पास गई और जाकर उसकी गोद में बैठ गई। परी ने प्यार से रूपा को चूमा और उससे मीठी मीठी बातें करने लगी। अब रूपा और परी आनंद से साथ साथ रहने लगी। रूपा अपने माता पिता और घर को भूल गई। रूपा और परी साथ साथ रहती, साथ भोजन करती और साथ ही सो जाती। परी ने रूपा से उसके विषय में कुछ भी नहीं पूछा और रूपा ने भी परी को अपने विषय में कुछ नहीं बताया। इसी तरह थोड़ा समय गुजर गया। एक दिन रूपा अकेली ही झूले पर बैठी हुई थी। उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। परी जब उसके पास आई तो रूपा ने कहा, परी माँ, मैं एक सुंदर खरगोश को पकड़ने उसके पीछे दौड़ी थी। खरगोश एक पेड़ के खोखले तने में अदृश्य हो गया। मैं उस पेड़ के खोखले भाग में उसे देखने गई तो ज़मीन में नीचे उतर गई। वहाँ से मैं सीधे इस बगीचे में आई। यहाँ आपने मुझे बहुत प्यार दिया। अब मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। वे मुझे खोज रहे होंगे। वे मेरे बिना बहुत दुखी होंगे। परी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, बेटी रूपा, मैंने तेरे माता पिता की चिंता कभी की दूर कर दी है। मैंने स्वयं उन्हें जाकर बता दिया है कि वे तुम्हारी बिल्कुल चिंता ना करें। समय आने पर उनकी रूपा उनके पास आ जाएगी, तब तुम्हारे घर में आनंद ही आनंद हो जाएगा। रूपा को परी की बातों से संतोष हो गया। एक दिन रूपा झूले पर बैठी थी। उसी समय फुहारे के पास उसने एक खरगोश को देखा। यह वही खरगोश था जिसे पकड़ने रूपा दौड़ी थी। खरगोश को देखते ही वह उसे पहचान गई। वह दुबकते छिपते खरगोश के पास गई और उसे अपने हाथों से उठा लिया। रूपा के हाथ का स्पर्श होते ही खरगोश एक सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमार रूपा के सामने खड़ा खड़ा मधुर मधुर मुस्कुरा रहा था। राजकुमार रूपा से कुछ कहता, इससे पहले ही परी वहां हाजिर हो गई और बोली, रूपा, आज तुम्हारा और राजकुमार का भाग्य खुल गया। राजकुमार ने एक खूबसूरत कन्या का मजाक उड़ाया था, इसलिए उसे शाप के कारण राजकुमार से खरगोश बना दिया गया था। तुम्हारा स्पर्श होते ही इसका शाप दूर हो गया, या फिर से राजकुमार बन गया। परी ने रूपा और राजकुमार को राजा रानी के पास भेजा। राजा रानी
रूपा और राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने रूपा के माता पिता को महल में बुलवाया और उनकी उपस्थिति में बड़ी धूमधाम से रूपा का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। रूपा के माता पिता को बहुत खुशी हुई। अब राजकुमार और रूपा दोनों आनंद से महल में रहने लगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी इस कहानी का अंत होता है। अगर जो आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी कहानी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।